हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके क्लासेस। एके क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहा है एलजेब्रा और सचिन सर कराएंगे मैथ्स स्पेशल फॉर रेलवे एंड यूपीएसआई और रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए ये वैलिड रहेगा और एसएससी के लिए भी ये वैलिड रहेगा। आगे बात कर लेते हैं। आज की क्लास 1 है, ठीक है ना। और इस क्लास में हम इतना करा देंगे कि आगे जो आपकी कोई भी पेपर हो वो इस क्लास के ही टाइप वाइज ही आएगा, ठीक है ना। हूबहू तो नहीं आता है कोई भी पेपर, लेकिन जो है डिजिट्स अलग होती हैं। आगे बात करते हैं, हम बताते हैं किस प्रकार चलेंगे। हम टाइप वाइज एंड लेवल वाइज क्वेश्चंस कराएंगे, जिसकी कम से कम 10 से 20 क्लास हो सकती हैं अलजेब्रा की। उसमें पूरा ख़त्म कर पाएंगे अलजेब्रा, सीजीएल लेवल का तक का भी कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे कि अब ये क्वेश्चंस हैं, इसको कराने से पहले अब हमें ना एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। रोड मैप तैयार करने के लिए हम एक खाली पेज ले लेते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे कि अब हम टाइप 1 चालू करेंगे। टाइप 1, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम x प्लस 1 अपॉन एक्स एंड x माइनस 1 अपॉन एक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम आ जाते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स के ऊपर। जैसे कि हम x प्लस 1 अपॉन एक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी वैल्यू अगर हम n मानते हैं, कुछ इसके फॉर्मूलाज हैं वो हम बात कर लेते हैं क्या है, ठीक है। तो उसमें पहला फॉर्मूला जो है इसका वो है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर n है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, इसकी वैल्यू होगी n स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। आप नोट करते रहिए। और दूसरा है इसका, इसमें पूछते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब के बारे में पूछ लेते हैं। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर n है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या रहेगी। तो ये रहेगी n क्यूब माइनस 3n, ठीक है। तो चला, पेज थोड़ा छोटा है, एक और पेज ले लेते हैं, आप नोट करते रहेंगे। और इसकी पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, उसका भी लिंक आपको जल्दी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं x4 प्लस 1 अपॉन x4। ये बात ध्यान में रखना है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू n है, ठीक है ना। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इसमें पूछ लेता है x5 अपो प्लस 1 अपॉन x5। अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में आगे बताएंगे, ठीक है ना। आप याद रखना, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू n है तो x6 प्लस 1 अपॉन x6 क्या होगा। ये हो जाता है हमारा n क्यूब माइनस 3n का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब जो है आप बात करोगे सर ये आपने फॉर्मूला तो लिखा दिया, अब हमारे समझ में तो कुछ आया नहीं। वो समझ अभी नहीं आएगा, आगे आएगा, ठीक है ना। ये तो तुम्हें मतलब याद कर लेने हैं। और वैसे तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इस तरीके से पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, वो अपने आप याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला थोड़े बड़े आपको लग सकते हैं, लेकिन वाकई में ये फॉर्मूला इतने बड़े हैं नहीं। जैसे कि हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू n। और प्रूफ होगा हमारा
एक्स प्लस 1/x, अगर हम इसका होल स्क्वायर दोनों साइड में कर देंगे, पहले प्रूफ कर रहे हैं अभी हम, तो इसका अगर होल स्क्वायर दोनों साइड में कर देंगे तो इसका हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो x से x कट जाता है और इसकी वैल्यू n²। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी n² - 2, और मैंने यही आपको जो है लिखवाया है। अब आपका पेपर जो है ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल होने के बाद आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है और टिक करके आगे बढ़ जाना है। कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक होंगी इसमें, आगे बताऊंगा मैं सारी कुछ चीज़ें। आप बस अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी गलत लगी तो कमेंट करके बताएं कि सर आपने ये गलत चीज़ पढ़ाई है, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ाया है उसकी थोड़ा बताते हैं आपको कि क्या चीज़ कैसे होता है। जैसे कि अब हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं अभी अपनी तरफ से, फिर जो प्रीवियस ईयर है उनके बारे में बात करेंगे। इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 है, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा। हमने आपको पहले भी इसका हम जो है बता चुके हैं फॉर्मूला। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर n है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाएगी n² - 2। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर - 2, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 2 = 7। इसका आंसर हो जाएगा 7। हम पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। अभी हमारा बेसिक्स चल रहा है, आपको बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आपको थोड़ा मज़ा भी आने लगेगा। आप यकीन नहीं मानोगे, आप उन सवालों कर रहे होगे जो कि बच्चे उन्हें करने से डरते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम करते हैं कुछ और सवाल और क्वेश्चंस लेते हैं। अब एक प्रूफ और करा देते हैं, अगर आपको मतलब ये लग रहा हो कि सर नहीं अभी हम सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, तो एक प्रूफ और करा देते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू n, और अब हम निकालेंगे x³ वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें हम दोनों साइड का कर देते हैं होल क्यूब इज इक्वल्स टू n³। अब हम इसके करें a³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू n³। x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हो जाएगी इधर, जैसे कि x से x कट जाएगा, इसकी वैल्यू होती है n, जो कि यहाँ से दी गई है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n³ - 3n, दैट इज द प्रूफ। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर बिल्कुल सही करा रहे हैं, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू हो जाता है 3। हमें x³ प्लस 1/x³ फाइंड करना है, ठीक है ना। अब जो है मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि कैसे करना है। तो फॉर्मूला मैंने बताया था x³ प्लस 1/x³, तो हम कर देते हैं n का क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 18 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 18।
इसका जो आंसर हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। ठीक है ना। एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पूरा बेसिक से ले जाएंगे एडवांस तक, चिंता मत कीजिए बस। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √5। ये √5 है, बन नहीं पाया ना। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी? इस वीडियो को पॉज करके आप करने की कोशिश करें और कमेंट में इसका आंसर लिखें। ठीक है, आगे देखने के लिए। अब इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, जो मैंने अभी जो लिखाया है आपको, इसका हम क्यूब कर देंगे। √5 का क्यूब -3 इंटू √5। √5 का क्यूब हो जाएगा 5√5 -3√5 इज इक्वल्स टू 2√5। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा 2√5। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, √5 का क्यूब सर ऐसे कैसे हो गया। इसका मतलब √5 इंटू √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 हो जाता है 5, और इसलिए उसका आंसर हो जाएगा 5√5। ओके, अब आगे हम बात कर लेते हैं केस ऑफ डबल पावर। केस ऑफ डबल पावर, जैसे कि केस ऑफ डबल पावर। डबल पावर, ठीक। केस ऑफ डबल पावर की बात कर लेते हैं हम। इसमें क्या होता है, जैसे कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर n है, सॉरी x1 प्लस 1/x की वैल्यू अगर n है, तो हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारी हो जाती है n² -2। इस तरीके से हम बात करेंगे आगे x4 प्लस 1/x4 की। इस तरीके से बात करेंगे x8 प्लस 1/x8 की। इस तरीके से बात करेंगे हम x16 प्लस 1/x16 की। ठीक है ना। क्या होगा, जैसे कि अब हम एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं एक नई स्लाइड पे। तो इसका एग्जांपल जैसे कि हम लेते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3। अब हमें निकालना है x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू निकालना है। फिर हम निकालेंगे x4 प्लस 1/x की पावर 4 है बेटा जी। फिर हम निकालेंगे x8 प्लस 1/x8। फिर हम निकालेंगे x16। चलो अभी इतना ही रहने देते हैं, आगे बात करेंगे इसकी। फिर आप बोलोगे कि सर ऊपर से जा रहा है। इसके बाद हम अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो मैंने करना बताइए, यानी n का हम स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7, जो कि आगे करा दिया है मैंने। इसकी डायरेक्ट लिख लेते हैं 7। अगर इसकी वैल्यू 7 है तो मैंने क्या कराया था, अगर x² प्लस 1/x² वैल्यू 7 है तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x4 प्लस 1/x4। जैसे कि इसका स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे, बस 7 का स्क्वायर -2। इसका होता है 49 -2 इक्वल्स टू 47। इसका आंसर हो जाएगा। अगर पावर डबल होती है तो हम वही फॉर्मूला लगाते रहते हैं। ठीक है ना। अब x8 प्लस 1/x8 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें 47 का स्क्वायर -2 कर देना है। अब इस 47 का स्क्वायर होता है 2209। बेटा स्क्वायर तुम्हें 50 तक याद होनी चाहिए, क्यू 20 तक याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी आपकी जो है स्पीड बढ़ेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2207, ये इसका आंसर है।
अब हम बात करेंगे पावर 3 की। जैसे कि अगर जो है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ अगर दे रहा है, जैसे कि x प्लस 1 अगर x है, इसकी वैल्यू है 3। अब हमसे पूछा जाएगा x³ प्लस 1/x³, पूछा जाएगा x6 प्लस 1/x6, पूछा जाएगा x12 प्लस 1/x12। ऐसे ही करके पूछी जाएंगी आगे चीज़ें, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया ही था, n³ माइनस 3n। इसका n³ माइनस 3n से इसका आंसर आ जाएगा, इसका 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 इंटू 3 यानी 9, 27 माइनस 9 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 18। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका कैसे करेंगे। अब यहाँ से 3 की पावर जो डबल हो रही है, डबल, तो अभी मैंने डबल वाला केस भी बताया था आपको, इसकी पावर ना डबल हो रही है, तो मैंने क्या अभी केस बताया था आपको डबल पावर वाला। डबल पावर वाले में क्या होता था कि हम जो है इसका स्क्वायर करते थे -2 करते थे, इसमें भी वही करेंगे कि हम 18 का स्क्वायर -2, यहाँ भी डबल पावर होगी, हमें यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो इसका जो स्क्वायर होता है 324 होता है, -2 करेंगे तो इसका 322 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो पावर है यहाँ पे आके फिर डबल हो गई है, डबल हो गई है, तो फिर हम इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि 322 का स्क्वायर -2। अब इसका जो स्क्वायर होता है 103,684 होता है, और इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 103,68482, ठीक है ना। अब जो है आपको ये मतलब निकालना हम सिखाएंगे अभी आगे, और आपको अगर आता है तो आप करके देख लेना एक बार, नहीं तो हम आगे इसकी ट्रिक एक छोटी वीडियो ले आएंगे कैलकुलेशंस की, कुछ 24 के करीब वीडियो होंगी, उनसे आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी और हम बताएं कैसे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। आगे बात कर लेते हैं अगर इसका पूरा अगर रोड मैप तैयार करें, तो हमारा कहने का मतलब है x प्लस 1/x की जो पावर है, एक तो हो रही है इवन पावर, इवन पावर, और एक हो रही है ऑड पावर, एक इवन पावर एक ऑड पावर। इवन पावर जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² वाली, फिर हो जाएगा x4, जैसे इसको नीचे लिख लेते हैं x4 प्लस 1/x4 वाली, और फिर हमारा x6 प्लस 1/x6 वाली, और एक हो रही है ऑड पावर यानी कि x³ प्लस 1/x³, फिर लेते हैं हम x5 प्लस 1/x5, फिर रहता है x7 प्लस 1/x7। इसमें हम स्टार बना लेते हैं x5 प्लस 1/x5 को और x7 प्लस 1/x7। ये दो केस हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सवाल पूछे जाते हैं मेंस लेवल तक, ठीक है ना। जैसे कि हमने बताया है आपको कि ये दो जो हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस लेवल में, कभी कभी प्री लेवल में भी पूछा जाता है। NTPC CBT 2 में मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन 90% श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें। जैसे कि अब x5 प्लस 1/x5 की बात करेंगे हम, क्या होता है, ठीक है ना। x5 प्लस 1/x5 की बात करेंगे। अब हमें 5 को ऐसे तोड़ना है जिसका जो है इसका जो है डिफरेंस 1 हो, यानी कि 3 और 2 में टूटेगा, इसका जो डिफरेंस है वो होगा 1। हमेशा हमें यही करना है। 7 की पावर लेंगे उसका भी हमें डिफरेंस 1 ही करना है। इसमें ट्रिक क्या है, यही ट्रिक है, क्योंकि इसका डिफरेंस होना चाहिए 1। अब आप किसी भी और नंबर का निकाल सकते हो इधर, ठीक है, किसी भी और नंबर का निकाल सकते हो। अब जैसे कि हम आगे बात कर लेते हैं ये बनेगा कैसे, यानी कि अब हम
एक्स को हमने तोड़ लिया था x2 में और x3 में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब हमें ये तो पता चल गया इसका डिफरेंस क्या था 1, तो हम माइनस कर देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स को, 1x प्लस 1 अपॉन एक्स को। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एन स्क्वायर माइनस 2, और एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या थी, एन क्यू माइनस 3n, और इसकी वैल्यू क्या थी n। तो यही हमारा ये x5 का फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे कि हमने x5 का निकाला, ऐसे ही निकलेगा x7 का, ठीक है ना। तो हम आगे बताएंगे आपको कैसे होता है, ठीक है। अब हम, और ये फॉर्मूला ना नोट करते चलना अपनी बुक में, तभी आप अप्लाई कर पाओगे ढंग से, और याद भी कर लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे आते हैं, जैसे कि हमारे पहला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 3 या 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे अब, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा बता ही दिया है आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो अभी हम जो है लेवल 1 पे ही चल रहे हैं, मतलब 0 लेवल मान लो अभी। तो आगे हम लेवल जैसे ही मतलब क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे ही लेवल बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, और इसका ही मैंने आपको फॉर्मूला लगाया है, बताया है आपको कि इसकी जो वैल्यू है हमने पीछे निकाल चुके थे। जैसे कि इसकी जो फॉर्मूला है एन क्यू माइनस 3n, तो एन क्यू माइनस 3 यानी कि 3 का क्यूब माइनस 3n इज इक्वल्स टू, अब 3 के क्यूब क्या होता है 27, माइनस 3 इंटू 3 होता है 9, तो ये इसका जो वो हो जाएगा 18, 3 इंटू 3, ठीक है ना। अब तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए एक ही बार में, कि बार बार आपको दिक्कत ना हो। x4 प्लस 1 अपॉन x4 की वैल्यू क्या रहेगी। अब मैंने कहा था जब भी पावर जो डबल होती है तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसकी वैल्यू हम 7 निकाले थे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 2, कितना हो जाएगा 7, 47। अब हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि x5 प्लस 1 अपॉन x5। अब x5 प्लस 1 अपॉन x5 में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि x5 प्लस 1 अपॉन x5 में क्या करना है कि जो भी टू की, जो हमने पहले निकाल दिए टू की पावर और 3 की पावर को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हम 7 इंटू 18 मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे क्या 3, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 123 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना 123, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 3 कर देंगे, इसलिए 126 माइनस 3 इक्वल टू 123। अब हम लेंगे x6 प्लस 1 अपॉन x6 को, पॉज करके इसको ना, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप अपनी फेयर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें अभी 1x6 प्लस 1 अपॉन x6 को मैं लिखा देता हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 5, लेवल 6 एंड लेवल 7 सभी वैकेंसीज के लिए ये अलजेब्रा की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे ही हम कराते हैं, ठीक है ना। पूरा कराएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। x6 प्लस 1 अपॉन x6 का अगर वैल्यू हम डायरेक्ट निकालते, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में। हाँ, तो अभी हम x6 प्लस 1 अपॉन x, जैसे कि हमने कहा था कि ये 3 का क्या है डबल है,
तो डबल है तो हम क्या करेंगे, इसमें वही डबल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 3x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 18 निकाली थी। अब हम कर देंगे इसका 18 का स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 322, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324 -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ना स्क्वायर आनी चाहिए, स्क्वायर लर्न कर लेना, अगली क्लास में आए उससे पहले स्क्वायर को लर्न करके आए, ठीक है। अब हम x7 प्लस 1/x7 की बात करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है अभी हम आपको करा देते हैं कैसे बनता है इसका फॉर्मूला। हम करते हैं x7 प्लस 1/x7। अब x7 प्लस 1/x7, मैंने पहले ही बताया था इनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, यानी 3 × 4 -1, यानी कि इसका हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ और x4 प्लस 1/x4 माइनस x प्लस 1/x, ठीक है। जैसे कि x³ का फॉर्मूला होता है n³ माइनस 3n और इसका होता है n² -2 फिर इसका स्क्वायर -2 और माइनस हो जाएगा n। ये x7 का फॉर्मूला बनता है। अब जैसे कि अभी क्वेश्चंस कराए थे उसमें आया था x7 वाला, तो x7 वाले पे आ जाते हैं हम लोग, ये रहा वो। अब x7 वाले पे आ जाते हैं। x7 का हमने बताया किससे बनेगा, 3 और 4 से, यानी 3 और जो 4 वाला आंसर था उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में क्या था हमारा 18 आया था, और 4 में क्या आया था, 4 में आया था हमारा 47। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे n यानी 3। अब इसका आंसर करेंगे, इसका आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 846 -3 इज इक्वल्स टू 843। इसका आंसर हो जाएगा 843, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपको ये मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, जैसे अब मल्टीप्लाई करना तो तुम्हें आता ही होगा ना इसका, और कुछ भी ना है तो हम कैलकुलेशन की 12 क्लास लेके आएंगे, उसमें सब कुछ सीख जाओगे आप, ठीक है ना, सब कुछ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब तो हमने कर ली प्लस वाली बात, अब हम करेंगे माइनस वाली बात, यानी कि x -1 अगर x दे रखा हो n, तो अब हमें आगे क्या करना है, ठीक है ना। अब इसमें पूछा जाता है हमसे कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी जाएगी, तो इसका जो आंसर होगा ना, x² प्लस 1/x² की अगर वैल्यू पूछी जाए तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा n² प्लस 2, n² प्लस 2। फिर पूछा जाता है आपसे n³ -1/n³, x³ -1/x³ पूछा जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा n³ प्लस 3n। जैसे कि हम बात कर रहे थे x³ -1/x³ की अगर वैल्यू निकालेंगे तो n³ प्लस 3n इसका जो फॉर्मूला होता है। आगे बात कर लेते हैं हम x4 प्लस 1/x4 की कैसे निकालते हैं। इसको निकालने का एकमात्र तरीका वही है, जो उसमें हम प्लस कर माइनस कर दें, इसमें प्लस कर देंगे, सीधी बात है। x² प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। अब फिर हमें x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें जो हम वही वाला फॉर्मूला हम इसमें प्लस का यूज़ कर देंगे बस, जैसे कि n² प्लस 2, फिर हम करेंगे n³ प्लस 3n और फिर एंड में हम कर लेंगे -n, ठीक है ना। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, x6 वाला। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, x6 प्लस 1/x6 वाला। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम n³ प्लस
3n का स्क्वायर +2 कर देते, इसमें माइनस नहीं करते, इसमें सीधा +2 करते हैं, ठीक है ना। यही है इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ करा सकता हूँ, और वैसे प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं हम। आगे बात हम सीधी आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस क्या बोलता है, जब तक हम क्वेश्चन कराएंगे नहीं आपको कैसे समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला x माइनस 1/x की पावर अगर 4 है तो मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो इसको निकालेंगे हम, क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है सीधा n स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा 16 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 18, ठीक है ना। फिर हम करेंगे इसको भी हम स्किप करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा भी आगे हम बताएंगे इसको, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम इसकी एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसमें हम सीधा फॉर्मूला था एक्स क्यूब प्लस 3n, एन क्यूब प्लस 3n। अब इसका जो आंसर होगा 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 64 इंटू 3 इंटू 4, 64 प्लस 3 इंटू 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 76 आंसर होगा, ठीक है ना। 76, 3 4 जो 12 होता है और 12 को 64 में ऐड करेंगे तो 76 इसका आंसर आएगा। फिर हम बात करते हैं x4 प्लस 1/x4 की। इसमें क्या होता है, हमने बोला था अगर डबल आता है तो फिर हम इसमें वही कहानी चलाएंगे, ठीक है ना। जैसे अब डबल आया था इसमें तो डबल की कहानी हमारी डबल के साथ ही चलती है, वही वही कहानी चलेगी। जैसे कि 18 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे इसमें तो आंसर हो जाएगा 322, ठीक है। अब हम आते हैं x5 प्लस 1/x5 पर। इसमें हमने क्या कहा था आपसे कि जो 2 वाला है और जो 3 वाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 18 इंटू 76 माइनस करेंगे 4, तो 18 इंटू 76 होता है 1368 माइनस 4 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1364, ठीक है ना। अब आते हैं x6 प्लस 1/x6 पर। इसमें क्या है, जैसे कि x प्लस 1/x की पावर क्या थी 4, हमें निकालना है माइनस x6 प्लस 1/x6 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका वही है 3 का, इसमें जो 3 की पावर है ना वो डबल हो रही है। 3 का हमने निकाला था 76, 76 निकाला था तो हम 76 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 की जगह इसमें +2 होता है, बस यही खास था उस फॉर्मूले में, ठीक है ना। यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। 5776 इसका स्क्वायर होता है, अगर +2 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5778, द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अब आप वीडियो पॉज करना और आगे करते रहना, ठीक है ना। पॉज कर करके पहले आप करना, अगर गलत आंसर आता है तो वीडियो देख लेना कैसे किया हमने, ठीक है। ये सीपीयू एसएससी सीपीयू में पूछा गया था, ठीक है ना, 2023 में। एसएससी सीपीयू 2023 में पूछा गया था इस सवाल। अब ये सवाल आपको कितना आसान लगेगा जबकि सीपीयू लेवल में आया, ग्रेजुएट लेवल में आया है, यानी ए प्लस 1/a की वैल्यू 3 है तो A4 प्लस 1/A4 की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले निकालेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस कर देंगे 2 इक्वल टू 7। अब मैंने कहा था पावर डबल हो जाए तो फिर वही फॉर्मूला रिपीट कर देते हैं, तो इसकी पावर निकालेंगे हम कितना 49 माइनस 2 करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 47, राइट आंसर, ठीक है ना। और इसमें ना
एक काम और करना भाई, जैसे कि अब हमें ये सब नहीं करना है, हमें नहीं करना, हमें नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या फॉर्मूला था, क्या कुछ था, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें तो एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन से ही टिक करना है। तो एक काम करना कि जो आंसर दिए गए ना उनमें ना +2 करना, इसमें +2 करना, सब उसमें +2 करना है, और जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको टिक कर देंगे। यानी कि 27 +2 कितना होता है 29। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 48 +2 कितना होता है 50, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। 81 +2 क्या होता है 83, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 47 +2 क्या होता है 49, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ सर है। किसका? 7 का। यही आंसर होगा 100%। बिना फॉर्मूले के बिना कुछ के आपने आंसर दे दिया। ठीक है ना। ऐसे ही हम आपको ट्रिक बताते रहेंगे आगे, और आप करते रहना। मात्र ये सवाल 1 सेकंड में करके आप आगे बढ़ सकते हो। 1 सेकंड लगाए, 1 या 2 सेकंड में आप आगे बढ़ सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है ना। हम आपको यही सिखाएंगे कैसे अप्रोच लगाना है पेपर में, कैसे नहीं लगाना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर हम। ये वाला क्वेश्चन है। अब a+1/a की वैल्यू 7 है, तो a5+1/a5 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने पहले ही इसका एक फॉर्मूला आपको बता चुके हैं हम, a5+1/a5 के फॉर्मूला बता चुके हैं। यानी कि इसका जो आंसर होगा, जैसे अभी हमने जो पढ़ाया उसके आधार पर बताते हैं। ठीक है। पहले 1/x5 ये वाला फॉर्मूला लिखाया था हमने। ये फॉर्मूला था n² - 2 फिर था n³ - 3n और माइनस था n। ठीक है ना। फॉर्मूला आप देख लेना। बाकी बोर्ड थोड़ा छोटा है, मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूँ भाई, पहली वीडियो है, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा। फिर हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला, यानी कि n² - 2 की बात कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर तो 49 - 2 47 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका n³ कितना होता है, n³ होता है 216, सॉरी 343 -3n करेंगे तो 7 हो जाएगा, 332 आ जाएगा इसका, 332। फिर हमें माइनस करना है n यानी कि 7। इसका और इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। इसका होता है, वैसे आप करके देख लेना एक बार, 15134 माइनस कर देंगे 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 15127, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। टिक करके अब हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। यही आसान अप्रोच है भाई, इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जिसमें ट्रिक लग सकेगी या कोई स्मार्ट अप्रोच लग सकेगा तो हम उसमें बताएंगे। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन करने के लिए बढ़ते हैं अब हम लोग। अब एक बढ़िया क्वेश्चन आया है इसमें। इसमें क्या है भाई, देखो x+1/x की वैल्यू -6 दे रखी है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 36। 36 - 2 कितना होता है 34। 34 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x³ का, क्या होता है x³, 6 का क्यूब होता है, -6 का क्यूब होता है -216, -216 और -3 × 6 18, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि कैसे बताते हैं, 216 माइनस और प्लस हो जाएगा 18, और माइनस हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा -6, -6 माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है ना। तो हम +6 कर देंगे। तो हम 34 इंटू करेंगे -198 को +6, तो इसका हो जाएगा -6732 +6 करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा -6726 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 6726, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, टाइम हमारा होने वाला है, बस थोड़ा सा और कराएंगे। अभी हम यहाँ तक चले आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है, x+1/x की वैल्यू अगर 3 है तो x6 + 1/x6 की वैल्यू क्या रहेगी। अब इसमें हम देखो क्या है, इसमें स्मार्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं, जैसे कि
कि इसमें हम वही ये पावर डबल हो जाती है, थ्री का निकालेंगे, 3 की पावर डबल हो जाएगी तो हमारा वही आ जाएगा। डबल वाले में हम एक स्मार्ट अप्रोच भी लगाते हैं, इसमें हम +2 कर देंगे, ओनली सम में +2, इसमें +2 कर देंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो आंसर हो जाएगा, यानी 732 इसका हो जाएगा 321 782। अगर इसमें दो परफेक्ट स्क्वायर का भी बन जाते हैं तो हमें भाई निकालना पड़ेगा, सीधी बात है। अब हमें दिख रहा है इसका जो वो है ना परफेक्ट स्क्वायर ये है 324 है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे इसको टिक करके, ठीक है ना। ये स्मार्ट अप्रोच से करोगे तो ज़्यादा टाइम, बस आपका 5 सेकंड लगेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड, और आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। एक्स माइनस 1/x की वैल्यू का 10 है, तो x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या होगी। इसमें भी हम वही लगा सकते हैं, +2 करके सब में जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका आंसर दे देंगे, लेकिन इस बार हम जो है आपको मेथड से बताएंगे इसको, ठीक है ना। जैसे कि इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो हमें पूछा गया है x4 प्लस 1/x4। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले पर हम बात करेंगे कि इसका जो पूरा जो निकलेगा ना, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 का हम +2 करेंगे तो 102, 102। अब हम फिर इसका स्क्वायर कर देंगे और -2 करेंगे, ठीक है ना। इसका स्क्वायर होता है 10404 -2, तो इसका जो आंसर हो जाए 10402, ठीक है ना। आसानी से कर देंगे और इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे की बात कर लेते हैं हम। आगे क्वेश्चन है हमारा 8। अब 8 में क्या करना है, x माइनस 1/x इसका 10 है, देन x³ माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सीधा बताया था मैंने, इसका क्यूब करेंगे, क्यूब क्या होता है 1000, इसका क्यूब करेंगे और हम फिर क्या करते हैं इसका +3 n, यानी कि 3030, तो इसका आंसर है 1030 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कितनी आसानी से हो रहा है ना, क्योंकि मैंने पहले रोड मैप आपका तैयार कर चुका हूँ। अब आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं, सारे प्रीवियस ईयर हैं, ऐसे सीजीएल में आए हुए, सीपीओ में आए हुए, सीएचएसएल में आए हुए, एमटीएस में आए हुए, अभी यूपीएसआई के भी कराएंगे कुछ क्वेश्चंस, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। जो क्वेश्चंस तो खैर कोई भी पेपर हो लेवल वही रहता है, बस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी ग्रेजुएशन लेवल है तो ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी में ही वही होगा जो एसएससी सीजीएल में थोड़ा सा डाउन रहता है बस, और रेलवे का तुम्हें पता ही है थोड़ा हाई भी हो सकता है। अब 9 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 9 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 3y माइनस 3/y, तो हमें निकालना y² प्लस 1/y² की वैल्यू। अब 3y अपन इसमें आते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो हम इसकी वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1/y की वैल्यू होती 5। अब ये 3 जो है 5 इधर चला जाएगा नीचे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1/y की वैल्यू 5/3। अब y² प्लस 1/y² की वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या करते थे, इसका स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर +2, 5 का स्क्वायर होता है 25/4 +2 करेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 और 25 प्लस 8 कितना होता है, और 43/4, इस 43/9, क्योंकि 3 था तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 43/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम डी टेक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हम अगले सवाल पे आते हैं, इसका 10 पे क्या है, क्या मैटर है। 10 वाला सवाल हमारा कहता है x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 13 है तो x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या होगी। इसमें भी हम वही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें +2 करके जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मेथड से कराते हैं एक बार, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या रहेगी, 13 का स्क्वायर करेंगे और +2 कर देंगे, 13 का स्क्वायर +2 करके जो वैल्यू आएगी हमारी, जैसे 13 का स्क्वायर 169 होता है, +2 करें 171 हो जाएगा, 171
171 का स्क्वायर करेंगे और हम क्या कर देंगे -2 कर देंगे। 171 का स्क्वायर होता है 29241 -2 करेंगे तो 29239। अब आप बोलोगे सर आप जो है पहला स्टेप आपने गायब ही कर दिया। भाई पेपर में ऐसे ही करना है, तुम्हें पहला स्टेप गायब ही करना है क्योंकि तुम अच्छे से सीख चुके हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है। अब आप जो है ग्रेजुएशन लेवल के बंदे हो, 12th पास करके आए हो, तो आप इतना तो तुम्हें दिमाग होना चाहिए ना आगे के लिए। मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, जो भी आप जो सवाल करोगे वो मुझे पता है क्या सवाल करोगे, इसलिए मैंने आपको बता ही दिया पहले। अब आगे बात कर लेते हैं x - 1/x की वैल्यू अगर 5 है तो x5 - 1/x5 की वैल्यू क्या होगी। इसका भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ना, हम जो पहले 3 का वैल्यू 2 का निकालेंगे, फिर 3 का निकालेंगे, माइनस कर देंगे 5। कैसे? अब हम इसमें 2 का निकाल देते हैं, तो 5 का तो 25, 25 प्लस 2 का 27, तो 27 इंटू 3 का निकालते हैं। 3 का क्या हो जाएगा 555 यानी कि 125, 125 प्लस 15 कितना हो जाएगा 140, 140 फिर हो जाएगा -5। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3780 आएगा और -5 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3775, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ट्वेल्व वाले क्वेश्चन पे आ गया क्या? हाँ 12th वाला क्वेश्चन। अब 12 वाले क्वेश्चन में क्या है, x - 1/x की वैल्यू अगर -6 है तो x5 - 1/x5 की वैल्यू क्या होगी। इसका जो है हम नहीं कराएंगे क्योंकि ऐसे सवाल हमने बहुत करा दिए हैं। ये तुम्हारा होमवर्क है भाई, ये तुम्हें करना है। नहीं आए तो कमेंट में बता देना, मैं वीडियो में आगे बता दूंगा क्या है, ठीक है ना। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, 13 पर। ये सवाल भी आपको कर लेना है, हमने बताया है, ठीक है ना। ये सवाल भी आपको होमवर्क में है भाई, नहीं आए तो पूछ लेना, कमेंट में इसका आंसर जरूर करना है भाई। सीधी सी बात है, जो भी बच्चे देख रहे हैं इसका कमेंट में आंसर जरूर करें। अगर क्लास बढ़िया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कुछ गड़बड़ हो तो कमेंट में करके बता दीजिएगा। हम आगे की जो क्लास में उसमें अपना जो है पूरा योगदान करेंगे, जो भी है सुधारने का, ठीक है ना। अब आगे आते हैं हम लोग किस पर, क्वेश्चन रिलेटेड टू रूट। क्वेश्चन रिलेटेड टू रूट, अब इसमें क्या होता है इसका भी हम थोड़ा बेसिक बता देते हैं आपको। देखो भाई इसमें क्या है, क्वेश्चन रिलेटेड टू रूट में, अब क्वेश्चंस रिलेटेड टू रूट, रिलेटेड टू रूट, क्वेश्चंस रिलेटेड टू रूट। जैसे कि रूट में अगर हम रूट एक्स का स्क्वायर करते तो इसकी जो वैल्यू है वो रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स। अगर हम रूट एक्स का अगर क्यूब करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स रूट एक्स, इसका आंसर होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं रूट 5 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, और रूट 5 का क्यूब क्या होगा, रूट 5 का क्यूब 3√5, 5√5 क्या रहेगा 5√5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपने रूट का कॉन्सेप्ट सीख ही लिया है, तो क्या होता है रूट का कॉन्सेप्ट। अब हम इसके क्वेश्चंस लगाते हैं थोड़े। इसका जो क्वेश्चन है रूट एक्स माइनस 1/√x की वैल्यू अगर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या निकालेंगे। तो हम पहले निकालेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू। ये इसका क्या है स्क्वायर है भाई, ये इसका स्क्वायर है यानी डबल हो रहा है। तो हमने पहले बताया था इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू होगी n स्क्वायर प्लस 2, यानी n स्क्वायर कितना 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, इसका आंसर हो जाएगा क्या 18। अब इसका जो डबल दे रखा है वो ये है,
तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, अगर इसका जो डबल आ रहा है ना, तो हम सीधी सीधी वैल्यू निकालेंगे, 18 का स्क्वायर माइनस 2। 18 का स्क्वायर कितना होगा, 342, 324 माइनस 2 इसको 322, आंसर हो जाए 322। आंसर करेंगे, इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें ना एक वो भी लग सकता था, हमने जो बताया था आपको कि सब में +2 करेंगे, अगर वैल्यू हमारी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनता है हमारा जो भी ऑप्शन, उसको हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है आगे के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। √x माइनस 1/√x की वैल्यू अगर √6 है तो हम क्या करेंगे, तो हमें सीधा करना है। पहले हमें वैल्यू निकालेंगे किसकी, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हम निकालेंगे √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, 6 में से 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। अब इसकी जो डबल बनना है क्या है, x² प्लस 1/x²। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस 2 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 62, ठीक है ना। इसमें भी हम वही काम कर सकते थे, इसमें सब में +2 करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। बताना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। a माइनस 1/a = 4, तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी भाई। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया भाई, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। a माइनस 1/a की वैल्यू अगर 4 है तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग, इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग कहते हैं, जो प्लस से माइनस में जाता है सीधा, वही पावर होती है, वही होता है, बस प्लस से माइनस में चला जाता है, उसको हम ब्रिजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिजिंग। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग क्या है भाई, इसका बताते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग क्या होता है भाई, यहाँ पे सुन लीजिए बात ध्यान से। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग होता है जैसे कि हम करते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, और हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना होता है, तो हम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग लगाएंगे, a माइनस बी a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, माइनस तो प्लस 4ab। अगर प्लस का पूछा तो प्लस कर देंगे, प्लस का पूछा तो प्लस कर देंगे, माइनस का पूछा तो माइनस कर देंगे। जैसे कि एक और इसमें a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इसका जो बनेगा वो बनेगा a प्लस बी का अगर स्क्वायर माइनस 4ab। आप बताओगे सर ये वो दो फॉर्मूला आपने क्यों लिखा है, यही होता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। अब इसका हम जो यूज़ करेंगे और बताएंगे आगे आपके सवालों में कैसे यूज़ होगा, ठीक है भाई। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर n है तो मैं निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू। तो सीधा सीधा इसका जो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर प्लस 4। प्लस का पूछा है तो प्लस करेंगे, और माइनस का पूछा है तो माइनस करेंगे। जैसे कि एक ये हो गया, दूसरा हमारा जो होता है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर n है तो हमें निकालना है x माइनस 1/x की वैल्यू। सीधा सीधा रूट करेंगे, n स्क्वायर करेंगे, और माइनस पूछा तो माइनस लगाएंगे और 4 कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। एक दो सवाल मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए ये चीज़ें। जैसे कि अब हम क्वेश्चंस लेते हैं, एक अपनी तरफ से करा रहा हूँ। इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 3 है तो हमें फाइंड करनी है x माइनस 1/x की वैल्यू, ठीक है ना। मैंने इसका फॉर्मूला सीधा आपको लिखाई दिया, रूट करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस इसमें जो प्लस माइनस का पूछा तो माइनस करेंगे,
प्लस का पूछा होता तो प्लस करते हैं। -4 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 - 4 इज इक्वल्स टू, आंसर हो जाएगा √5। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा √5। ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ें करेंगे तो हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 16। हाँ 16 पे आते हैं। जैसे कि a-1/a की वैल्यू 4 है तो a+1/a की वैल्यू पूछिए तो हमने सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ा है कि हम 4 का कर देंगे स्क्वायर, माइनस कर देंगे, और प्लस की पूछिए तो प्लस कर देंगे 4। भाई प्लस पूछा हो तो प्लस करेंगे, माइनस पूछा हो तो माइनस कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 + 4, 16 4 प्लस क्या होता है 20, रूट हो जाएगा 20, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2√5। आंसर हो जाएगा इसका 2√5 और आगे बढ़ेंगे। आंसर होगा 2√5 और आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें एक और दे रखा है x - 1/x की वैल्यू अगर 0.4 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² - 1/x²। अब तुम्हें x - 1/x की वैल्यू दे रखी है 0.4, तो हमें x² - 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले क्या करेंगे x² + 1/x² की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग लाएंगे, फिर x² - 1/x² की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे कि x² + 1/x², नहीं तो इसको हम एक और तरीका है उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि एक तरीका बताते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि x² + 1/x² की वैल्यू पूछिए, x² + 1/x² की वैल्यू पूछिए, तो इसका एक मतलब ये भी होता है x + 1/x और x - 1/x, यानी कि a² - b² अगर पूछा है, a² - b² पूछा है तो a + b और a - b कर सकते हैं। तो x - 1/x की वैल्यू 0.4 दे रखी है, तो हमें x + 1/x की वैल्यू निकाल देते हैं, x + 1/x की वैल्यू निकाल देते हैं। सीधा सीधा बताया था मैंने। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, -4 कर देंगे। इसका स्क्वायर -4 कर देंगे, यानी इसका जो सीधा हम पॉइंट से निकाल लेते हैं 400, इसका हो जाएगा 4/10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो इसका हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर। चलो इसको मैं रफली कर देता हूँ। इसका हो जाएगा √2/5 का स्क्वायर, प्लस पूछा है तो +4। 2 की वैल्यू क्या होती है 4 + 25 + 4, तो इसका जो आंसर होगा 104/25 हो जाएगा। 104/25, 104/25, ठीक है ना, किसमें रूट में। तो इसका जो होगा 2/5 √26। ठीक है, ये तो हो गया हमारी इसकी वैल्यू x + 1/x की वैल्यू। अब इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और हमारी x - 1/x की वैल्यू 2/5 है, 2/5 × 2/5 √26, तो इसका आएगा 4/25 √6, 4/25 का आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, x² + 1/x² की वैल्यू अगर 6 है तो मैं x4 - 1/x4 की वैल्यू निकालनी। तो इसका भी वही है, पहले हम इसका ब्रिजिंग करेंगे, ब्रिजिंग करने के बाद इसका आंसर निकाल देंगे। जैसे कि अब हमें x² + 1/x4 - 1/x4 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो आंसर होगा x² + 1/x² और x² - 1/x²। ठीक है, अब हमें x + 1/x² की वैल्यू दे रखी है 6, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। निकालनी कैसे है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 माइनस की वैल्यू तो माइनस करेंगे कितना 4, तो कितना √32।
6 इंटू √32 और √32 की वैल्यू क्या होती है भाई 4√2। तो 6 इंटू 4√2 तो आंसर हो जाएगा 24√2 प्लस का आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे भाई, आज के लिए बस इतना ही है। आई क्लास कल करेंगे, ठीक है ना। हम 18 तक हो चुका है, 19 वाला आप जो है करना चाहें तो कर लेंगे, ठीक है ना। 18 वाला, फिर हम 20 वाला 21 22 23 22 तक आप करके लाइएगा, और नहीं आए तो मैं कल बताऊंगा ही। बस 22 तक आप कर लेना, 23 के बाद मैं कराऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू, गुड बाय, एंड पढ़ाई करते रहिए। और कोई भी आपको अगर दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी क्लास बढ़िया लगे तो लाइक करो, अगर ना लगे तो डिसलाइक भी करो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। और कोई गलती हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर हम बढ़िया कर रहे हैं तो हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप सर बढ़िया कर रहे। सब्सक्राइब, तुम्हें अगर क्लास बढ़िया लगी और तुम्हारे आगे फ्यूचर में काम आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, ठीक है। धन्यवाद, सी यू टुमारो।